शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे टीएसटी पीएचडी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज 20 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। और ये टीएसटी पीएचडी एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है पिछली वीडियो में कुल 100 प्रश्न कर लिए थे, तो उसके आगे का जो भी प्रश्न बाकी है उसको हम इस वीडियो में, कुछ 25 प्रश्न बाकी है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 101 प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या बताना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर है, उसकी कुल संख्या कितनी है। 50 है, 57 है, 52 है या फिर 55 है। तो 101 का इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। तो 101 का देखेंगे सही उत्तर में से क्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल जो संख्या होती है वह बी यानी कि 52 है। वर्णमाला कुल कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। वर्णमाला क्या होता है, तो किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक जो होता है व्यवस्थित रूप से लिखने के क्रम को ही जो है वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला कुल कितने होते हैं, तो कुल 52 होते हैं, स्वर और व्यंजन मिला करके। तो स्वर पूछा जाए कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। और पूछा जाए व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की जो कुल संख्या तो वैसे 45 होती है, लेकिन मुख्य रूप से 33 होती है। तो इस तरह से जो है कुल वर्णमाला कितने होंगे, तो 52 होते हैं। तो स्वर कुल संख्या 11 और जो होते हैं 45 या 33 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से वर्णमालों की जो कुल संख्या है वो 52 है। आगे देखेंगे 102 प्रश्न है। इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ के बारे में पूछा, कौन सी इनमें से ध्वनि यानी कौन सा जो ध्वनि यानी वर्ण या अक्षर नहीं है, वह र, ब या फिर ल। तो 102 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो 102 का भी सही उत्तर बी वाला है, यानी कि ब जो है वह अंतस्थ ध्वनि नहीं है। तो कौन कौन सा होगा, वह भी होता है अंतस्थ, र भी होता है और ल भी होता है। एक होता है यह भी जो है वह भी अंतस्थ ध्वनि होता है। अंतस्थ मतलब क्या होता है कि जो अंतःकरण के माध्यम से जो उच्चरित होने वाले जो व्यंजन है उन्हीं को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःकरण मतलब क्या होता है कि जिसका उच्चारण हम जीभ और मुंह के अंदर होता है, जिसका उच्चारण जीभ और मुंह के अंदर करते हैं उसे अंतःकरण या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी अंदर ही जिसका हम उच्चारण कर लेते हैं, तो वो अंतःस्थन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। कितने होते हैं, तो इसकी कुल संख्या 4 है, य, र, ल, व। तो पूछा तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो बी वाला ही नहीं, यानी कि वह कोई अंतस्थ व्यंजन नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि इनमें से ऊष्म वर्ण पूछा कौन सा है के बारे में पूछ रहा है। तो ऊष्म वर्ण इनमें से कौन सा है, तो त है, र है, फ है या फिर श है, षटकोण वाला श दिया है। तो 103 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला क्या है, श जो है वह ऊष्म वर्ण होते हैं। अब ऊष्म वर्ण क्या होता है कि जो ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण हम मुंह से गर्म हवा निकालते हैं, यानी उच्चारित करते समय जो वर्ण होते हैं उसका कैसा उच्चारण निकलता है, तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म मतलब होता है गर्म हवा जब निकलती है, तो ऐसे वर्ण जो होते हैं, ऐसे अक्षर कैसे होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसकी भी जो कुल संख्या होती है वह भी 4 होती है। कौन कौन से, तो तीनों स होते हैं, यानी स होता है, एक श होता है, एक शलजम वाला श होता है और एक ह से हल वाला होता है। तो इस तरह से स, श, श, ह जो होते हैं ये कुल ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म वर्ण होते हैं और इसकी भी संख्या 4 होती है। आगे प्रश्न देखते हैं। 104 प्रश्न पूछा है कि इनमें से बताना कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है ए बी सी डी में से, तो 104 का जो सही उत्तर है इनमें से सी वाला ही सही है। सी क्या बोल रहा है कि च, छ, ज, झ, ये जो कैसे व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श तो है, साथ साथ संघर्षी व्यंजन में च होता है, क्ष होता है, ज, झ, ये 4 वर्ण कैसे होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी पहला वाला देखा बोल रहा है कि ड, ढ, ढ वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। तो ड, ढ को जो वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं, बल्कि ड, ढ को एक अलग विशेष स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसको एक उक्षिप्त या बोल सकते हैं द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो है स्थान प्राप्त है। आगे बोलता है कि पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। तो पहला तीसरा वर्ण महाप्राण नहीं होता, बल्कि दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, महाप्राण होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। यह अलावा क्या होते हैं, उष्म व्यंजन, उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन होते हैं, तो यह भी गलत है। अभी यह अलावा बताया कैसे व्यंजन होते हैं, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, चाहे अंतस्थ बोले या अर्ध स्वर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यह अलावा अर्ध स्वर और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं। 105 प्रश्न पूछा कौन सा सही शब्द है। तो पुरुष बताना कि इसमें कौन सी वर्तनी सही लिखी गई, किस तरह से लिखा जाना चाहिए। 105 का जो सही उत्तर है वह बी वाला बिल्कुल सही लिखा है। पुरुष जो है इसी तरह से लिखा जाता है। बाकी ए वाला बिल्कुल गलत है, सी भी बिल्कुल गलत है और डी तो बिल्कुल गलत है। सही वाला कौन सा वर्तनी सही है, तो बी वाला बिल्कुल वर्तनी सही है। अगला देखते हैं। क जमा ए से निर्मित कौन सा रूप बनेगा, का बनेगा, कै बनेगा, कै बनेगा या फिर को बनेगा। तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। तो 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो 106 का जो सही उत्तर है वह बी वाला ही बनेगा। क जमा ए बराबर क्या हो जाएगा, के बनेगा। क जमा ए बराबर के। अगर क जमा ए होता तो क्या बन जाता, कै होता, केवल एक ही मात्रा प्रयोग होता है, के बनेगा। आगे देखते हैं।
अनुतान पूछा है कि अनुतान का संबंध किससे होता है, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो 107 का हम सही उत्तर की तरफ चलेंगे। तो बी वाला बिल्कुल सही होता है। क्या होता है अनुतान का मतलब, उच्चारण के जो उतार चढ़ाव का मतलब ही अनुतान होता है, यानी जब कोई वर्ण उच्चारित करते हैं तो उसका उतार चढ़ाव किस तरह से होता है उसी को हम अनुतान कहते हैं। आगे देखते हैं 108 प्रश्न पूछा कौन सा इनमें से सही है, बताना कौन सा जो इस कथन दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है विकल्प। तो 108 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो 108 का जो इनमें से सही विकल्प है वो पहला वाला ही सही है, यानी कि बोल रहा है कि अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा, अल्प का मतलब होता है कि कम, तो अल्प प्राण करते समय जो उच्चारण होते हैं मुख से वायु की जो मात्रा होती है वो कम निकलती है, उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। महाप्राण कर मुख से वायु की कम मात्रा निकलती, नहीं, महाप्राण में तो जो मुख से वायु जो है वो अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जब वायु उष्मा निकलती है तो वो महाप्राण होता है, तो इसलिए ये गलत है कथन। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, खास स्वर पर नहीं, बल्कि अल्प प्राण में 1, 3, 5 जितने भी वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, वो अल्प प्राण के अंतर्गत है, तो खास स्वर का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। महाप्राण शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, नहीं, महाप्राण के प्रथम स्वर पर बल नहीं बल्कि दूसरे और चौथे पर बल पड़ता है, दूसरा वर्ड और चौथे वर्ड पर ही बल पड़ता है, प्रथम स्वर पर कोई भी बल नहीं पड़ता। प्रथम स्वर पर बल किसका पड़ेगा, तो अल्प प्राण का पड़ेगा। तो अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण होते हैं दूसरा, चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, तो भी महाप्राण के बारे में बताया गया कि उच्चारण करते समय जो मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती महाप्राण होता है, तो इनमें कौन सा नहीं है, तो अभी बताया गया जो महाप्राण होते हैं वो 2 और 4, चौथे दूसरा वर्ण होता है और चौथा वर्ण होता है। तो महाप्राण बताना कौन सा नहीं है, 109 का सही उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि जो प होता है वो महाप्राण नहीं है। प पहले आता है तो पहले प्रथम पे कौन आ रहा है, तो अल्प प्राण आता है, तो इसलिए यह नहीं है। श भी होता है, ख भी होता है, ख दूसरे नंबर पे होता है, और जो स होता है यह भी महाप्राण होता है, और स भी कैसा है, महाप्राण होता है। ह तो अल्प प्राण में आएगा, लेकिन स, श, स तीनों जो स होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, और ह कैसा है, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो पूछा नहीं है तो डी वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा कौन सा युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर को भी दूसरा नाम क्या बताया गया, अंतस्थ व्यंजन बताया गया अर्धस्वर। तो इनमें पूछा कौन से युग में जो अर्धस्वर है, बताना इन ऑप्शन में कौन सा अर्धस्वर यानी अंतस्थ है। तो 110 का सही उत्तर क्या है, तो 110 का सही उत्तर पहला वाला ही सही, य और वह कैसे स्वर है, अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण भी बोल सकते हैं। तो य व र भी होता है और ल भी होता है, तो इसमें य र भी दिया है, तो यह वह कैसे अर्धस्वर है, बी वाला भी नहीं होगा, बस यह वह होता है अर्धस्वर, त फ भी नहीं होगा, और जो होता है डी वाला भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा अर्धस्वर है, तो ए वाला ही सही है। आगे देखते हैं 111 प्रश्न पूछा कि रुधिर आवरण के लट लकार अन्य पुरुष का एक वचन रूप बताना क्या होगा। रुधिर यानी बोल सकते हैं रुधिर आवरण मतलब जो रुधिर रक्त का जो आवरण होता है चारों तरफ से जो घेरे रहता है उसका बताना लट लकार का जो धातु रूप है अन्य पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा। तो रुणादि रुंधे दोनों नहीं है, दोनों ही होगा। तो 111 का सही इसमें से उत्तर क्या है, तो 111 का जो सही उत्तर है पहला वाला ही सही, यानी कि रुणद्धि होगा। रुणद्धि क्या होगा, ये लट लकार अन्य पुरुष का एक वचन रूप के अंतर्गत आएगा, रुणाधि। आगे देखते हैं 111 हो गया। 112 प्रश्न पूछ रहा है कि कर्ता का इतिस्तम कारक क्या कहलाता है। जो कर्ता का इतिसततम कारक क्या कहलाता है, कर्म है, संप्रदान करण या फिर अपदान है। तो कर्ता का इतिसततम, तो 112 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, ये किसका सूत्र है, तो 112 का जो सही उत्तर है ए वाला यानी कर्म कहलाता है। जो कर्ता का कर्म इतिसततम कर्म कहलाता है, तो 112 का सही उत्तर क्या होगा, बी ए वाला होगा यानी कर्म। यानी बोल सकते हो उस कारक की जो संज्ञा कैसी होती है, कर्म कारक के अंतर्गत आती है, यानी कर्म की संज्ञा उसमें का पता चलता है। तो इस तरह से इप्सिततम कहलाता है। इप्सिततम का मतलब ही क्या होता है, तो इप्सिततम का मतलब होता है अत्यधिक चाह रखने वाला या इच्छा रखने वाले को इप्सिततम कहते हैं। तो कर्ता का इप्सिततम कर्म है। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा 113 प्रश्न पूछा है कि दा जमा यत का शुद्ध रूप क्या होगा। दा यत का शुद्ध रूप बताना क्या होगा, तो 113 यानी इसका प्रत्यय वाला जो पूछा है कि मूल शब्द प्रत्यय क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो 113 का बनेगा सी वाला यानी कि देयम बनेगा। क्या बनेगा, तो दा जो है धातु और यत जो प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो दा यत लगाने पे क्या बन जाएगा, देयत रूप बन जाएगा। देयत मतलब क्या होता है, जो देने योग्य होता है उसी को देयम कहते हैं। तो दा जमा यत बराबर देयम अर्थात देने योग्य यानी देने के लायक। आगे देखते हैं 114 प्रश्न है कि पच धातु में कत प्रत्यय पच धातु में त प्रत्यय लगाकर कौन सा रूप बनेगा। तो पच धातु में बताना कौन सा रूप बनेगा, पचिता पक्वा पक्ता पचता। तो 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो सी वाला होगा अर्थात पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर जो है पक्वा बनेगा। कैसा बनेगा, तो पक्वा जो है शब्द बनेगा, पच धातु और कत प्रत्यय, पच मतलब जो पचना होता है अक्ता प्रत्यय लगाने से पक्वा बनेगा। 114 का सी। आगे देखते हैं गणपति जमा अण का रूप बताना किस तरह से बनेगा। गणपति और अण जो है प्रत्याहार लगा देते हैं तो किस तरह का रूप बनेगा, तो 115 का कौन सा सही उत्तर होगा, तो 115 का सही उत्तर इनमें से पूछा जाए कौन सा है,
तो इसमें से है डी वाला बिल्कुल सही होगा। डी मतलब गणपति शब्द में अण प्रत्यय लगाने का रूप क्या बनता है, गाढ़ पतम बनेगा, गाढ़म पतम। तो गणपति जो है इस तरह से इसका अण प्रत्यय लगाने से बन जाएगा, गाढ़ पतम हो जाएगा। अगला देखते हैं 116 प्रश्न है कि लावणिक का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा। लावणिक का स्त्रीलिंग कैसा होगा। अभी संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य के कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं टिष्टी पिष्टी में। तो लावणिक का स्त्रीलिंग बताना है क्या होगा। तो 116 का सही उत्तर ए वाला होगा, अर्थात लावणिकी होगा। क्या हो जाएगा, लावणिकी, अर्थात स्त्रीलिंग इकारांत का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं 17 प्रश्न पूछा कि लौकी कानम ही साधुनार्थम वाग्नुवर्तते ऋषिणाम पुनराधनम वाचम वर्तते नुधावती। उपयुक्त श्लोक जो है किस ग्रंथ से पूछ रहा है, किस ग्रंथ से यह जो श्लोक उपयुक्त श्लोक लिया गया है। तो 117 का सही उत्तर सी है, यह उत्तर रामचरितम से यह श्लोक लिया गया है। और लिखने वाले उत्तर रामचरितम ग्रंथकार कौन है, तो भवभूति जी हैं। कौन है, तो भवभूति हैं उत्तर रामचरितम ग्रंथ को लिखने वाले। 117 का प्रश्न कौन सा है, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। और उत्तर रामचरितम यह किस तरह की विधा है, तो एक नाटक विधा के अंतर्गत है, जिसको लिखने वाले भवभूति हैं। और यह जो श्लोक है ये प्रथम अंक का जो है 10वां श्लोक बताया गया है। तो कैसा श्लोक है, तो ये पहले अंक का ही 10वां जो है श्लोक है। कौन सा, ये जो दिया गया लौकी का नाम साधु नामर्थम वाग्नु वर्तते। तो ये भवभूति जी का ग्रंथ है। आगे देखते हैं 108 प्रश्न पूछा है कि दिया है कास्या तंतम सुखम सुखम पंतम दुखमेकानंतो व निर्जय गच्छति परिच दशा चक्र नेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है, ये जो श्लोक है इसका क्या भाव निकल रहा है, क्या इसका संदेश निकल रहा है, तो वही बताना। 118 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो 118 का इनमें से सही उत्तर है, बोल सकते हैं सी वाला सही है। सी वाला क्या कह रहा है, तो सी कह रहा है सुख दुख परिवर्तनशील है। इस श्लोक का जो मतलब निकल रहा है, भावार्थ निकल रहा है, क्या होगा, तो सुख दुख जो है कैसा है, परिवर्तनशील है, यानी बदलते रहते हैं। तो सी इसका उत्तर बिल्कुल सही। आगे देखते हैं बाण का काल कौन सा है, सप्तमी शताब्दी का पूर्वार्ध, छठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी या अष्टम शताब्दी। तो बाण का काल कौन सा है, तो ये सब संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 119 का सही उत्तर ए वाला, यानी सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध बाण का जो काल होता है। तो ये जो 119 का मतलब है कि जो बाण का काल अर्थात सम्राट जो हर्षवर्धन है उनके सभा पंडित होने वाले जो बाण भट्ट थे उनकी स्थिति काल जो थी वो सफलतापूर्वक निश्चय किया जाता है। और इसमें जो है हर्ष का यानी हर्षवर्धन जी का राजाभिषेक होता है। तो उनकी जो है राजाभिषेक के समय जो बाण का जो है काल माना जाता है सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। आगे देखते हैं 120 प्रश्न पूछ रहा है कि तद 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृत पुनः क्वापी का लक्षण क्या है, यानी ये जो लक्षण है किसके अंतर्गत आता है, अलंकार का, काव्य का, गुण का या फिर दोष का। तो तद 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृत पुनः क्वापी। तो 120 का सही उत्तर सी है, यानी कि काव्य के अंतर्गत आता है। और ये लिखने वाले जो श्लोक है यह उक्ति है संस्कृत में लिखने वाले कौन है, तो आचार्य मम्मट जी हैं। कौन है, तो आचार्य मम्मट जी ने यह जो है संस्कृत बोल सकते हैं कि संस्कृत के प्रमुख श्लोकों यानी व्याकरण के रूप में से जाने जाते हैं। तो मम्मट जी हैं, ये जो काव्य यानी कविता के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। कितना 200 शब्दार्थों संग्रह अलंकृत क्वापी, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि ऐसे शब्द और अर्थ जो होते हैं काव्य में जो दोष से रहित यानी अर्थात दोष नहीं होते, दोष से रहित होते और जो गुणों से युक्त होते हैं और चाहे अलंकार रहित भी होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, काव्य के लक्षण के बारे में जो है मम्मट जी ने बताया। तो 120 का सी वाला उत्तर सही है। अगला है कि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन पूछना संख्या कितनी होती है, किसके अनुसार, मम्मट जी के अनुसार। प्रयोजन मतलब होता है उसके उद्देश्य, तो काव्य के उद्देश्य जो होते हैं वो कितनी कुल संख्या बताया मम्मट जी ने, तो 121 का सी बताया, अर्थात 6 होते हैं। मम्मट जी के अनुसार काव्य प्रयोजन कुल संख्या कितनी है, तो 6, 121 का सही उत्तर 6। और 6 कौन कौन से, तो याद रखिएगा, काव्य से अर्थकृते व्यवहार विधे शिवदर्शते संग परिनिवृत्त कांता सम्मित उपदेश युजे। तो इस तरह से कुछ इनके जो उक्ति हैं, श्लोक हैं, यह आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन के अंतर्गत यह श्लोक दिया है। तो आचार्य मम्मट एक संस्कृत व्याकरण वैयाकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो 121 का सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 122 हो गया। 122 है कि अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण जो है किसने किया था। अगस्त्य आश्रम में राम जी रहते थे, तो उनका जो पर्णकुटी का निर्माण करने वाले कौन थे, राम जी थे, अगस्त्य ऋषि थे या लक्ष्मण जी थे या शिव जी थे। तो 122 का सही उत्तर इनमें से क्या हुआ, तो 122 का सही उत्तर सी है, यानी कि अगस्त्य थे। अगस्त्य आश्रम को जो रामनारायण के प्रत्येक से कुटी बनाए थे, तो इसका निर्माण किसने किया, तो अगस्त्य ऋषि ने ही किया था। 122 का सी उत्तर सही है। अगला कि 123 पूछ रहा है कि कादम्बरी क्या है, यानी किस तरह का, आख्यायिका के रूप में है कि प्रकरण के रूप में है या कथा है ऐतिहासिक काव्य। तो कादम्बरी क्या है, तो 123 का सही उत्तर बी वाला, यानी कि कथा है। कादम्बरी क्या है, तो एक कथा है अर्थात कहानी है। और किसका कादम्बरी, तो ये बाण भट्ट जी की जो है सबसे बोल सकते अंतिम जो है सबसे अंतिम जो है ये कहानी अर्थात रचना इनकी मानी गई। किसका है, तो आचार्य बाण भट्ट जी का।
इसमें जो है कुछ काल्पनिक यानी जो कथाएँ हैं इसमें कुछ काल्पनिक बताई गई हैं और ये गद्य काव्य तथा कथा के भेद के अंतर्गत जाना जाता है। इसमें जो है बोल सकते हैं जो कादम्बरी है इसमें किसकी बातें की गई, तो इसमें जो चंद्रपीठ और वैशंपायन के जो है जन्मों का इसमें वर्णन किया जाता है। किसका किसका कौन से मुख्य पात्र है, तो चंद्रपीठ और वैशंपायन के जन्मों का वर्णन किया गया किसमें, कादम्बरी में। और एक क्या है, तो 122 का सही उत्तर इनमें से क्या, और 123 का 122 प्रश्न के अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण करने वाले कौन थे, पर्णकुटी का निर्माण करने वाले कौन थे, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही यानी अगस्त्य ऋषि जी ही थे। आगे देख रहे हैं 123 प्रश्न की कादम्बरी क्या है, किस तरह का है, तो कादम्बरी एक जो है वो बोल सकते हैं कथा के रूप में जाना गया, कथा अर्थात कहानी के रूप में जाना गया। कादम्बरी किसने लिखा है, तो आचार्य बाणभट्ट जी ने। और इसमें पूछा जाए किस तरह का वर्णन किया यानी कौन कौन इसमें से मुख्य पात्र है, तो कादम्बरी जो है आचार्य बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। इसमें जो है चंद्रपीठ और शुकनासोपदेश का जो है कथा यानी कहानी वर्णन के रूप में बताया गया है। तो चंद्रपीठ और शुकनासोपदेश है। आगे देखते हैं यानी शुकनासोपदेश अर्थात बोल सकते हैं कि जो शुकनासोपदेश यानी कि शुकनासोपदेश नहीं बल्कि इसमें चंद्रपीड़ और जो वैशंपायन, तो इसमें दो लोगों का मुख्य रूप से पात्र है, चंद्रपीड़ और वैशंपायन, न कि शुकनासोपदेश। तो कादम्बरी जो कथा के रूप में है, तो यह जो है वैशंपायन और चंद्रपीड़ के बारे में कथा का वर्णन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बी वाला ही इसका सही उत्तर अर्थात कथा के रूप में जाना गया। अगला देखते हैं 124 प्रश्न की वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक का नाम बताना है कि यह जो है इसके प्रतिपादक यानी सूत्र लिखने वाले कौन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो 124 का सही उत्तर सी वाला यानी आचार्य विश्वनाथ जी हैं जिन्होंने वाक्यम रसात्मक काव्य का प्रतिपादन किया है। और आचार्य विश्वनाथ जो है ये काव्य के लक्षण के रूप में इसका जो है प्रतिपादन अर्थात प्रस्तुत करते हैं। किसका वर्णन करते हैं, किस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, तो काव्य का लक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या होते हैं, काव्य होते हैं। तो 124 का सही उत्तर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न होगा श्लेष्ठे पद रहने कार विधाने श्लेष स्थिति श्लेष जो के इस लक्षण का प्रतिपादक है कौन है, तो विश्वनाथ है, मम्मट, रुद्रट या फिर भामा है। तो 125 का सही उत्तर आचार्य विश्वनाथ जी है। कौन है, तो आचार्य विश्वनाथ जी जिन्होंने श्लेष अलंकार का लक्षण बताते हुए यह बातें यानी यह उक्ति श्लोक के रूप में कहा है। किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने श्लेष का जो है लक्षण बता रहे हैं यानी श्लेष का क्या लक्षण होता है, तो उसके बारे में जो है इसका वर्णन करते हैं। तो आज हमने कुल 125 हमारी इस वीडियो में 125 प्रश्न जो है पूरे कंप्लीट हो गए। तो आगे जो है कुछ इसी तरह से मॉक टेस्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।